जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी यानी नेपा के अंतर्गत 10वीं पास कैंडिडेट के लिए 10 पोस्ट पर 7 CPC अंतर्गत एक वैकेंसी निकाली गई है। बात करूंगा इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो दोस्तों, इस जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पहले पार्ट में मैं इसका नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है NEPAESTT/377DR 2023 1803134। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर है और इसमें आपको देख सकते 4 सितंबर 2023 में निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो पोस्ट निकल रहे आई है MTS कुक, धोबी, लाइफ गार्ड, कांस्टेबल मोटर व्हीकल, कांस्टेबल बैन एंड कांस्टेबल GD पदों पर टोटल यहाँ पर 10 वैकेंसी जारी करा गया है। MTS कुक पदों पर यहाँ पर OBC कैंडिडेट के लिए एक सीट रिजर्व रखा गया है, तो इसके लेवल 1 तक आपको मिलेगा। MTS धोबी पर यहाँ पर जनरल के लिए एक सीट रिजर्व रखा गया है, यानी आप जनरल के माध्यम से आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो। लाइफ गार्ड पदों पर आपको 2 वैकेंसी है जनरल के लिए, यहाँ पर SC ST OBC कैंडिडेट भी आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद कांस्टेबल मोटर व्हीकल के लिए एक सीट रिजर्व रखा गया है, जो OBC SC ST कैंडिडेट जनरल के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। कांस्टेबल बैन पदों पर यहाँ पर एक वैकेंसी है जनरल के लिए, OBC के लिए एक और SC कैंडिडेट के लिए एक सीट रिजर्व रखा गया है। ST कैंडिडेट जनरल के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कांस्टेबल GD पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो जनरल के लिए एक सीट रिजर्व रखा गया है और एक सीट आपको OBC कैंडिडेट SC कैंडिडेट के लिए एक सीट रिजर्व रखा गया है, यानी टोटल आपको 2 वैकेंसी है। बाकी सारे जो कैंडिडेट है ST OBC जनरल के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर टोटल यहाँ पर आपको पे लेवल स्केल यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। ये जो आपका रिक्रूटमेंट डेट है वो 21 नवंबर 2023 में आपको होने वाला होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वेरी करा जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वेरिफिकेशन ऑफ पेपर नॉट कंप्लीट 21 नवंबर 2023 लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट एनी अदर रीजन इट विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट डे। अगर आप सारे ज़्यादा कैंडिडेट हो जाता है तो इसका जो रिक्रूटमेंट डे है वो बाद में दूसरे दिन भी किया जाएगा। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा। MTS कुक पदों पर मैट्रिकुलेशन पास आउट आपको होना चाहिए और अदर क्वालिफिकेशन यानी नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिशेज एंड किचन में आपको क्षमता होना चाहिए। 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस लगेगा तो ये आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एज आपको 18 से 25 तक अगर आपका एज है तो आप आवेदन कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन आपको SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर और OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर पर आपको छूट मिलेगा। MTS धोबी पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो मैट्रिकुलेशन पास आउट आपको होना चाहिए। नॉलेज ऑफ वॉशिंग एंड आयरनिंग ऑफ क्लॉथ में आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मास्ट ऑफ क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट में आपको सिर्फ क्वालिफाई नेचर होना चाहिए। इसमें भी आपको सेम एज लिमिट रखा गया है। लाइफ गार्ड पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास आउट आपको होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी में आपको स्विमिंग का सर्टिफिकेट लगेगा। 2 ईयर यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखाना होगा और डिप्लोमा इन स्विमिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ऑफ स्पोर्ट्स में आपको क्षमता होना चाहिए, तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। इसमें भी आपका एज लिमिट सेम रखा गया है। एज रिलैक्सेशन भी आपको सेम मिलेगा। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो मैट्रिकुलेशन पास आउट आपको होना चाहिए। डिप्लोमा इन मोटर मैकेनिक में आपको इंस्टीट्यूट से पास आउट आपको होना चाहिए और शूट भी प्रोफिशिएंसी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपको होना चाहिए लाइट और मीडियम ऑन एंड हेवी व्हीकल चलाने की। एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए 2 ईयर एक्सपीरियंस का और मास्टर क्वालिफाइड होना चाहिए आपको ट्रेड टेस्ट में जो आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें आपको आवेदन करने के लिए 18 से 27 तक अगर आपका एज है तो आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो मिनिमम हाइट आपको होना चाहिए 170 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप ST कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर आपको होना चाहिए और फीमेल पदों पर 150 आप हो गए तो भी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर आप आपका कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आप आपका हाइट चेक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप चेस्ट की बात करें
जनरल SC OBC कैंडिडेट के लिए 80 मिनिमम आपको होना चाहिए और 5 आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ST अगर आप कैंडिडेट है तो 76 से 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको अलग से यहाँ पर चेस्ट दिया गया है, आप कैटेगरी से आप चेक कर पाएंगे। अगर आप आसाम, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो तो 78 आपको मिनिमम चेस्ट आपको होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। कांस्टेबल बैंड पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो मैट्रिकुलेशन पास आउट आपको होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लेइंग म्यूजिकल इंस्टीट्यूट में, तो ये आप आवेदन कर पाएंगे। जो आपको स्लाइड ड्रम बजाने की क्षमता आपको दिखाना पड़ेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें भी आपको हाइट सेम रखा गया है, यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। चेस्ट भी यहाँ पर आपको सेम रखा गया है। कांस्टेबल GD पदों पर अगर आप आवेदन करते हो तो मैट्रिकुलेशन पास आउट आपको सिर्फ होना चाहिए, तो ये आप आवेदन कर पाएंगे। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए 18 से 27 तक अगर आपका एज है तो आप आवेदन कर पाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें भी आपको सेम रखा गया है, सेम हाइट ST में और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे आपका जो हाइट है, तो ये आप आवेदन कर पाएंगे। आधा एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो एज लिमिट आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए 21 नवंबर 2023 से, इसके अंदर आपको केस कैलकुलेट होगा। और एज रिलेक्शन SC/ST कैंडिडेट के लिए +5 और OBC कैंडिडेट के लिए +3 यहाँ पर आपको छूट मिलेगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो पहले आपका PET यानी फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट किया जाएगा कांस्टेबल बैंड, कांस्टेबल GD, MTA मैकेनिक के लिए। पहले आपका रनिंग टेस्ट होगा 1600 मीटर का, फीमेल के भी आपको सेम है। टाइमिंग में यहाँ पर वेरिएशन दिया जाएगा, 6 मिनट के अंदर आपको दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप आपको देना होगा 11 फीट और 3 चांस आपको मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट आपको जंप देना पड़ेगा और यहाँ पर चांस 3 दिया जाएगा। हाई जंप आपको देना होगा 3.5 फीट, आपको हाई जंप देना पड़ेगा और 3 चांस आपको मिलेगा। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की भी सेम रखा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन उसी दिन आपको किया जाएगा, जैसे नॉकनी, फ्लैट फुट, वेरियस वेन एंड क्वेंट आइस यहाँ पर आपको चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का। अगर आप ये क्वालिफाई करते हो PST और PSC तो ये आप एग्जामिनेशन के लिए आपको क्वालिफाई किया जाएगा। आपका जो सिलेबस रहेगा जनरल अवेयरनेस में, नॉलेज मैथमेटिक्स में, जनरल रीजनिंग में, इंग्लिश में, इसमें टोटल आपको 25 करके क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और टोटल एग्जाम आपको 2 घंटे का लिया जाएगा। यहाँ पर देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क, यानी सारे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अटेंड करके ही आना होगा। टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। लाइफ गार्ड, MTS कुक, धोबी MTS, कांस्टेबल MT मैकेनिक, कांस्टेबल बैंड के लिए यहाँ पर आपको टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसी पोस्ट पर आपको क्वालिफाई करना होगा। यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस में जो सिलेबस है यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे, जिसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिया गया है। आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है नॉर्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी, ओसाम डिस्ट्रिक्ट, रायभुई, मेघालय, पिन 793123। इस एड्रेस पे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। और एप्लीकेशन सेंड बाय पोस्ट विल नॉट बी इंटर्न, यानी ये फॉर्म फिलअप आपको करके आपको डायरेक्ट ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये अब मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट को यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप ऐसे फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आप कांस्टेबल पदों पर, कांस्टेबल GD पदों पर आवेदन करते हो तो यहाँ पर आप कांस्टेबल, उसके बाद यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नेम है यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे, आपको पेन से फिलअप करेंगे, किसी भी व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे और ओवर राइट आपको नहीं करना है। फादर्स नेम पे यहाँ पर आपका पिताजी का जो नेम है यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका नेशनलिटी इंडियन लिखना होगा, तो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद आपका जो जेंडर है, अगर आप मेल है तो मेल, अगर आप फीमेल है तो फीमेल यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका DOB, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको लिखना होगा। पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर यहाँ पर आपको लिखना होगा। और इसके साथ आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। परमानेंट एड्रेस, आपका जो परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद अटैच कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी कास्ट से आते हो SC ST OBC तो यहाँ पर आप
लिखने के बाद इसके साथ आपको अटैच करके ले जाना पड़ेगा। कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पर आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस है, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आप देंगे। ऐसे अगर आपका परमानेंट एड्रेस या कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आपको फिर से आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आप लिखना होगा। और इसके साथ आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद लिखने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके हिसाब से देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 10 लिखना पड़ेगा। अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना चाहते हो तो यहाँ पर आप दे सकते हो। ध्यान रखना, इसके साथ आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स फिलअप करेंगे इसका फोटोकॉपी ले जाना होगा और ओरिजिनल इसके साथ लेकर जाना होगा। और फोटोकॉपी के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। आधार, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर लगता है तो यहाँ पर आप देंगे। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसमें अगर आप कोई एक्सपीरियंस लगता है तो यहाँ पर आप देंगे। जैसे अगर आप स्विमिंग के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपको स्विमिंग आपको देना पड़ेगा। ऐसे आपको जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पर आप भरना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके हिसाब से यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। जिस डेट में आपका रैली होने वाला है उस डेट को यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। और यहाँ पर आपको रनिंग हैंड सिग्नेचर आपको कर देना होगा। इस जगह आपको सिग्नेचर करना होगा। जब आपका रैली होने वाला है 21 नवंबर 2023, उसी दौरान आपको ये ले जाना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएंगे, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा। उसके साथ आपका फोटोकॉपी ले जाना होगा। तो दोस्तों ये थी आज की फॉर्म फिलअप की फुल डिटेल्स, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और दोस्तों ये जानकारी अगर आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते। वीडियो का अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।